एक दिन बैठे बैठे मैं अपने भारत के बारे में सोच रही थी कि हमारा भारत विभिन्नताओं से भरा है। हमारे भारत में कितने सारे राज्य हैं, कितनी सारी भाषाएं हैं, कितने सारे धर्म हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पकवान है। फिर भी हम सब एक हैं। हमारे राष्ट्र में भिन्नता में भी एकता है और इस एकता का कारण हमारा संविधान है, जिसने हमें किसी भी धर्म को मानने की, कोई भी भाषा बोलने की, किसी भी राज्य में जाने की स्वतंत्रता दी है। और इसी ने हम विभिन्न धर्म को मानने वाले लोगों को, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों को, विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों को एक प्यारे से रंग में रंग दिया है, जिसे हम भारतीयता का रंग कहते हैं। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले भारतीय हैं। ये सोचते सोचते एक विचार आया कि क्या ये सभी गुण भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काफ़ी हैं? तो उत्तर आया नहीं, क्योंकि अगर हमें विश्व का गुरु बनना है तो पहले हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। फिर मन में प्रश्न उठा कि क्या हम आत्मनिर्भर हैं? अगर नहीं है तो कैसे बने? क्या केवल स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो उत्तर आया नहीं, क्योंकि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र में किसी भी घर का एक भी बच्चा, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का, वह स्कूल जाने से वंचित नहीं रहता। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के किसान को अपनी फसल सरकार तक पहुंचाने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की महिला को अपने जीवन के फैसले कि जैसे वह घूंघट ओढ़ेगी कि नहीं ओढ़ेगी, साड़ी पहनेगी कि जीन्स पहनेगी, सामाजिक कार्यों में दखल देगी कि नहीं देगी, ये फैसले लेने के लिए वह खुद के विचारों पर निर्भर रहे, ना कि इन विचारों पर निर्भर है कि दुनिया क्या सोचेगी, क्या बोलेगी। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के व्यक्ति को ये भरोसा रहना चाहिए कि अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया है तो उसे उसके राष्ट्र की न्याय व्यवस्था से बिना कोई घूस दिए, बिना किसी से सिफारिश किए फटाफट और सही न्याय मिलेगा। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की महिला को कहीं भी जाने की आवश्यकता पड़े तो वह बिना हिचकिचाए, बिना किसी और से कहे, दिन में या रात में वह महिला निडर होकर वहाँ जा सके। तो इन सब बिंदुओं पर विचार करने के बाद आपको क्या लगता है, हमारा भारत आत्मनिर्भर है या नहीं? ये फैसला तो आप लोग कीजिए। मेरे विचार से तो भारत को अभी विश्व का गुरु बनने के लिए कई सालों का कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अभी भी मैं और मेरे गांव की लड़कियां शाम के 7 बजे के बाद निडर होकर घर से अकेले थोड़ी दूर भी नहीं जा सकती। धन्यवाद।